नमस्ते दोस्तों। चलिए बिना किसी लंबे इंट्रो के सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। जिंदगी में ना हम सब ने कभी ना कभी खुद से ये सवाल जरूर पूछा होगा कि आखिर इस दुनिया में वाकई सबसे बड़ी ताकत क्या है। एक ऐसी सॉलिड अनशेकेबल पावर जो हर मुश्किल में ढाल बन जाए और जिसे कोई हिला ना सके। आज हम इन सोर्स मटेरियल्स के जरिए द डिवाइन पावर ऑफ नॉलेज एंड माइंड कंट्रोल के इस बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। तो इसका पहला हिस्सा है, असली ताकत आखिर है क्या। चलिए सोचते हैं, सबसे बड़ी ताकत क्या हो सकती है। क्या वो बैंक अकाउंट में रखा पैसा है, या फिर सोसाइटी में एक बड़ा स्टेटस। सच बताएं तो अगर किसी को भी लगता है कि ऐसी वेल्थ या टेम्पररी स्टेटस रियल पावर है, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये चीजें बिल्कुल आसानी से छीने जा सकती हैं। एक झटके में मार्केट क्रैश हो गया या सिचुएशन बदल गई तो सब खत्म। तो क्लियरली ये तो रियल पावर नहीं है। यहाँ पर आती है ज्ञान यानी नॉलेज की ऐसी डेफिनेशन जिसे समझना बिल्कुल क्रूशल है। देखिए, असली ज्ञान सिर्फ किताबों में छिपी हुई इन्फॉर्मेशन को रटना बिल्कुल नहीं है। असल में ज्ञान वो है जो सही और गलत के बीच का क्लियर फर्क समझाए। ये वो पावर है जो लाइफ के सबसे बुरे वक्त में सबसे टफ डिसीजंस लेने की एकदम सटीक क्लैरिटी देती है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये एक ऐसी ताकत है जिसे कोई भी चोर चुरा नहीं सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, महाभारत और ज्ञान। अगर हम एंशिएंट टेक्स्ट को देखें तो भागवत गीता में क्लियरली कहा गया है कि ज्ञान से बड़ा और पवित्र इस पूरी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। इसका बहुत सीधा सा मतलब निकल कर आता है कि एंशिएंट विजडम भी हमें यही बताती है कि नॉलेज ही वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है जिसके जरिए इंसान अपनी लाइफ की बिल्कुल किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसे ऐसे समझिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का वो सीन याद कीजिए। एक तरफ बड़े बड़े फिजिकल वेपन्स थे और दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल क्लैरिटी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कोई चमत्कारी नया हथियार नहीं पकड़ा दिया था। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, एक ऐसी साइकोलॉजिकल क्लैरिटी दी जिसने सारा कंफ्यूजन खत्म कर दिया। ये बिल्कुल प्रूव करता है कि अगर इंसान का दिमाग स्ट्रांग है तो उसकी जीत तय है, क्योंकि असली बैटलफील्ड बाहर नहीं, इंसान के दिमाग के अंदर होता है। अब एंशिएंट टाइम से वापस आज की दुनिया में आते हैं। तीसरा हिस्सा, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ओवरथिंकिंग। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक अकेला शब्द आज के मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। लोग इतना ज्यादा सोचते रह जाते हैं कि वो एक्चुअली कोई स्टेप लेना, कोई एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। यही हमारी मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल दुश्मन बन गया है। चलिए इस नेगेटिव कैस्केड को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले जब लिमिट से ज्यादा ओवरथिंकिंग होती है तो उस एक्सेसिव सोच की वजह से माइंड पूरी तरह से कंफ्यूजन और डर से भर जाता है। और सोचिए, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है? पैरालिसिस और इनएक्शन। इंसान एक कदम भी आगे बढ़ना छोड़ देता है और बस अपनी जगह पर स्टक होकर रह जाता है। लेकिन फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हर जहर का एक एंटीडोट भी तो होता है। यहाँ ज्ञान का रोल आता है। ट्रू नॉलेज सबसे पहले दिमाग में छुपे उस कंफ्यूजन को क्लियर करती है, जिससे मिलती है क्लैरिटी। जब क्लैरिटी आती है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है, एक काम माइंड बनता है। और जब माइंड बिल्कुल शांत होता है तब एकदम फियरलेस होकर एक्शन लिया जा सकता है। मतलब सच्चा ज्ञान सीधे उस डर को आपकी जीत और एक्शन में बदल देता है। चौथा हिस्सा देखते हैं, ज्ञान बनाम पैसा, यानी नॉलेज वर्सेस वेल्थ। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा दो अलग अलग सिचुएशंस और दो लोगों की कल्पना कीजिए। एक तरफ एक इंसान है जिसके पास बेहिसाब पैसा है लेकिन ज्ञान बिल्कुल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके पास ट्रू नॉलेज है लेकिन फिलहाल उसके पास वेल्थ नहीं है। अगर हम इन दोनों की लाइफ को टाइम के एक लंबे फ्रेम में देखें तो क्या लगता है आगे चलकर क्या होगा? नतीजा बिल्कुल साफ है। पहला इंसान जिसके पास बहुत पैसा तो था पर विजडम नहीं थी, वो वक्त के चलते अपना सब कुछ खो देगा। देखिए, बिना सही ज्ञान के मटेरियल गेन्स, पैसे, यहाँ तक कि सोसाइटी की दी हुई रिस्पेक्ट, ये सब बहुत आसानी से हाथ से फिसल जाते हैं। बस कुछ गलत डिसीजंस लगते हैं और सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान का मैजिक कुछ इस तरह चलता है। जिस इंसान के पास ट्रू विजडम और नॉलेज है, उसके पास इफेक्टिवली वो सारे टूल्स मौजूद हैं जो एक बेहतरीन लाइफ बनाने के लिए चाहिए होते हैं। वो इंसान अपने उसी ज्ञान का इस्तेमाल करके धीरे धीरे पैसा भी बना लेगा और लोगों की रिस्पेक्ट भी जीत लेगा। इसीलिए कहते हैं ना,
बाहरी रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा इंसान की रिसोर्सफुलनेस जरूरी होती है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। 5वां हिस्सा, ताकतवर बनने की 3 आदतें। असल लाइफ में इस साइकोलॉजिकल पावर और सेल्फ मास्टरी को पाने के लिए हमें इन 3 डेली हैबिट्स को मजबूती से पकड़ना होगा। पहला, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की आदत डालना। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव और अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना, क्योंकि दोस्तों जैसा कंटेंट दिमाग में जाएगा वैसे ही तो विचार बनेंगे। और तीसरा, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना। ये 3 बेसिक स्टेप्स किसी भी इंसान का पूरा फाउंडेशन बदल कर रख देने की पावर रखते हैं। पर यहाँ एक कैच है, और ये सबसे जरूरी पॉइंट है जिसे मिस नहीं कर सकते। सिर्फ इन बातों को सुन लेना काफी नहीं है। ज्ञान का मतलब दिमाग में यूजलेस इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं होता। एक फर्म, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा कि जो भी सीखा गया है उसे जेन्युइनली और एक्टिवली अपनी डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए। एक पैसिव कंज्यूमर नहीं बनकर रहना है, बल्कि एक एक्टिव एक्शन टेकर बनना ही आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण को एक आखिरी बेहद पावरफुल थॉट पर कंक्लूड करते हैं। नॉलेज इज इक्वल टू पावर। ज्ञान ही वो अकेली अल्टीमेट डिवाइन फोर्स है जो लाइफ की हर एक सिचुएशन में जीत दिला सकती है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या आज और अभी से ज्ञान के इस हथियार को अपने सबसे बड़े फायदे के लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत हो रही है? सोचिए इस पर। चलिए, आज की यह चर्चा यहाँ पूरी होती है। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।